जो खरीदते हैं वो आपकी चॉइस होती है या किसी ने आपके दिमाग को इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि आप खुद को रोक नहीं पाते? क्यों सेल देखते ही हम एक्साइटेड हो जाते हैं? क्यों 999 हमें 1000 रुपीज़ से बहुत सस्ता लगता है? क्यों कुछ ब्रांड हमारे दिमाग में बस जाते हैं और कुछ ब्रांड्स को हम तुरंत भूल जाते हैं? इस किताब में ऑथर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हुए हमें कहते हैं कि हम खरीदते कम हैं और हमें खरीदा ज़्यादा जाता है। इसी साइकोलॉजी को समझाती है ये किताब, मार्केटिंग साइकोलॉजी डिकोडेड। ये किताब हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि इंसान लॉजिकल क्रिएचर नहीं है, वो एक इमोशनल क्रिएचर है जो लॉजिक का इल्यूजन बनाता है। हम सोचते हैं कि हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन शॉर्टकट ढूंढता है, जिन्हें साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। और ब्रांड्स इन्हीं शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में। इस किताब में हम 9 प्रिंसिपल की बात करेंगे जो क्वाइटली इनविजिबली हमारे डेली के डिसीजन मेकिंग को शेप करते हैं। पहला प्रिंसिपल है स्कैरसिटी। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और अचानक आपको एक लाइन दिखती है, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक। आपका बिहेवियर एकदम बदल जाएगा, क्योंकि स्कैरसिटी हमारे दिमाग में एक सिग्नल ट्रिगर करती है। अगर अभी नहीं लिया तो हमेशा के लिए खो जाएगा। ये फेयर, जिसे हम फोमो कहते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमारे डिसीजंस को फास्ट और इम्पल्सिव बना देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं फ्लैश सेल, लिमिटेड एडिशन और ऑफर्स एंड टू नाइट। ये सब स्कैसिटी क्रिएट करने के टूल्स हैं। दूसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ, कि भीड़ कभी गलत नहीं हो सकती। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, हम क्या करते हैं? हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, जैसे कि किताब पे लगा हुआ बेस्ट सेलर का टैग, 5 स्टार रिव्यूज, 10 लाख पीपल ट्रस्टेड दिस ब्रांड। ये सब सिग्नल है एक सेफ चॉइस के। उदाहरण के लिए, आप दो रेस्टोरेंट देखते हैं, एक रेस्टोरेंट खाली है और एक में बहुत भीड़ है। आप कहाँ जाएंगे? ज़्यादातर लोग भीड़ वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्योंकि हम अकेले गलत नहीं होना चाहते, इसलिए हम सेफ फील करने के लिए क्राउड को फॉलो करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। मान लीजिए कि कोई आपको फ्री सैंपल देता है या फ्री ई बुक देता है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है कि अब मुझे भी रिटर्न में कुछ करना चाहिए, कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहिए। जैसे फ्री ट्रायल्स, अगर कोई हमें फ्री ट्रायल देता है तो हम पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचते हैं। अगर हम कोई चीज़ फ्री में टेस्ट करते हैं तो हम उसे परचेज करने के बारे में सोचते हैं। ब्रांड्स पहले वैल्यू देते हैं और फिर वो सबकॉन्शियसली हमारे डिसीजंस को अल्टर करने की कोशिश करते हैं। चौथा प्रिंसिपल है एंकरिंग इफेक्ट। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई 5,000 की चीज़ हमें 2,000 रुपये में मिल रही है, तो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? आपका माइंड 5,000 से एंकर हो चुका है। लग्जरी ब्रांड्स पहले हमें हाई प्राइस दिखाते हैं ताकि बाकी के ऑप्शन हमें बहुत चीप लगने लगें। हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं देख पाते और हमारा दिमाग कंपैरिजन करने लगता है, और अंत में हम वो चीज़ बाय कर लेते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सस्ती लगने लगती है। फिफ्थ प्रिंसिपल है अथॉरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर रिकमेंडेड, साइंटिफिकली प्रूवन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एकदम से हमारे ट्रस्ट को बढ़ा देते हैं। मानिए कोई टूथपेस्ट का ब्रांड है, एक ऐड में एक नॉर्मल इंसान परफॉर्म कर रहा है और एक में एक डॉक्टर बता रहा है कि हमें ये टूथपेस्ट क्यों खरीदना चाहिए। तो आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? हम में से मोस्टली लोग डॉक्टर वाली ऐड पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी हमारी थिंकिंग को शॉर्टकट देती है। सिक्स सिक्स प्रिंसिपल है इमोशनल ट्रिगर्स। दिल से खरीदते हैं। हम जो भी खरीदते हैं उसे हम दिल से खरीदते हैं।
और दिमाग से जस्टिफाई करते हैं। मार्केटिंग का सबसे पावरफुल वेपन है इमोशन। हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम एक फीलिंग खरीदते हैं। जैसे हम कोई कार खरीदते हैं तो हम सिर्फ कार नहीं खरीदते, हम एक स्टेटस खरीदते हैं। हमारे डिसीजन हमेशा इमोशनल होते हैं। हम सिर्फ लॉजिक के ज़रिए उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। 7वां प्रिंसिपल है कॉग्निटिव ईज़। हमारा दिमाग बहुत लेज़ी होता है और उसे आसान चीज़ें पसंद आती हैं। उदाहरण के तौर पर कोई वेबसाइट अगर बहुत सिंपल है तो वो हमें एक ट्रस्ट पैदा करती है, और अगर कोई वेबसाइट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन की स्टेट में हमारा दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता। 8 प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। अगर आपने एक छोटा सा कमिटमेंट लिया है तो आप उसी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं फ्री साइन अप किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि भविष्य में आप उसका एक पेड प्लान भी लेंगे, क्योंकि हम खुद को कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं और साथ में ही हम बहुत कम एफर्ट्स करना चाहते हैं। 9वां प्रिंसिपल है लॉस एवर्जन। हम गेन से ज़्यादा लॉस से डरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट चांस या ऑफर एंडिंग सून, ये अर्जेंसी क्रिएट करने की कुछ टेक्निक्स हैं। लॉस का डर एक्शन को फास्ट बना देता है। मार्केटिंग साइकोलॉजी किताब हमें यही सच सिखाती है कि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है, परसेप्शन से चलता है। जो इस गेम को समझ जाता है वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है।